नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में और डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को लगी गोली। ऑपरेशन सिंदूर। ग्वालियर हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। ग्वालियर में बुजुर्ग महिला से ठगी, सोने के झुमके लेकर 3 ठग फरार। डिजिटल माध्यमों पर संस्कृति के खिलाफ परोसी जा रही सामग्री पर अंकुश लगाएगी संस्कार भारती। अब खबरें कुछ विस्तार से। ग्वालियर में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया है। पड़ोसियों के बीच हुए ताजा विवाद में एक युवक को गोली लग गई है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसका इलाज जारी है। मामला ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के गोल पहाड़िया इलाके का है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू करती है। दरअसल गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाले नासिर और उसके बड़े भाई मकसूद अली का अपने पड़ोसी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीते बुधवार को यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को मेडिकल कराया और क्रॉस एफआईआर दर्ज की, लेकिन देर रात यह विवाद फिर भड़क उठा। मकसूद अली का आरोप है कि उनके पड़ोसी अनु, आशी और अकबर ने उनके भाई नासिर पर कट्टे से गोली चला दी। गोली नासिर के सीने के पास लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते यह घटना हुई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। मेरे बच्चों से और उनके बच्चों से झगड़ा हुआ, रास्ते में रोका, वो काम पे जा रहे थे, मारपीट हुई दोनों की। दोनों का मेडिकल हो गया। उसके बाद में दोनों पार्टियाँ घर पे आ गई मेडिकल होने के बाद में। लेकिन वो गुंडे बदमाशों की धमकी दे रहे, बहुत आदमी इकट्ठा कर लिया था। हमें जान की सुरक्षा का खतरा था। डीसी सर आए थे, हमें घर छोड़ के गए। उसके बाद में फिर उन्होंने फिर दोबारा इकट्ठा कर लिए। फिर हमने फ़ोन करा, प्रशासन ने हमारी बहुत मदद करी और प्रशासन ने हाल के साल भेज दिए पुलिस वाले, उनको समझा के चले गए। उसके 10-15 मिनट बाद 10:30 बजे हमारे छोटे भाई में नासिर में गोली मार दी। किसने मारी गोली? अन्नू ने मारी है। अन्नू था, आशी था, अकबर था। थाना जनकगंज अंतर्गत गोल पहाड़िया क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच झगड़े की सूचना आई थी। इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है, तो इसमें दोनों पक्षों पर एफआईआर हो गई है। अभी इसमें इनका पूर्व में ही विवाद सामने आया था, इनका पूर्व में विवाद चल रहा था, तो इस संबंध में विवेचना कर रहे हैं। जो भी स्थिति होगी आगामी विवेचना में स्पष्ट होगी। ग्वालियर शहर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाई अलर्ट घोषित किया गया है। शहर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल पूरी कर ली गई है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ग्वालियर की सामरिक महत्वता के चलते दुश्मन देश की नजर इस शहर पर रहती है। ग्वालियर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के स्मार्ट सिटी ऑफिस में स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त कर लिया गया है और हाई राइज बिल्डिंग पर आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट पर फिलहाल घरेलू उड़ानों का संचालन रोक दिया गया है। सिविल डिफेंस सिस्टम की पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और शहर में ब्लैकआउट की स्थिति के लिए सायरन की व्यवस्था की जा रही है। ग्वालियर में वायुसेना का महत्वपूर्ण स्टेशन होने के कारण ये सब तैयारी की गई है। विभिन्न प्रकार की मॉक ड्रिल करी गई है, क्योंकि सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन की भी आवश्यक रहती है। बेसिकली पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सभी विभागों के बीच प्रकार का समन्वय बनाया है कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, जैसे किसी हाई रेंज बिल्डिंग पर यदि लोग इंटैक्ट हो जाते हैं या फिर फंस जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई इमारत के ध्वस्त होने से लोग नीचे फंस जाते हैं, कहीं आग जल्दी घटना में हाई राइज बिल्डिंग में या किसी बंद स्थान में लोग यदि बंदित हो जाते तो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना, इसकी पूरी एक्सरसाइज। ग्वालियर शहर से एक हैरान करने वाली ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला को बातों में उलझाकर 2 युवकों और एक युवती ने उनके सोने के झुमके ठग लिए और खाली रुमाल थमाकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें तीनों ठग बुजुर्ग महिला के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ठगी की शिकार महिला ने जनकगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के आनंद पैलेस के पास की है। 70 वर्षीय माया देवी अपने भाई को खाना देकर लौट रही थी। तभी एक नाबालिग लड़का, एक युवक और एक युवती उन्हें
रोकते हैं, बातों में उलझाना शुरू करते हैं। तीनों ने ऐसी चाल चली कि माया देवी ने अपने सोने के झुमके उतारकर रुमाल में रख दिए। ठगों ने झुमके रुमाल में होने का भरोसा दिलाकर रुमाल महिला को थमा दिया और मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब माया देवी ने रुमाल खोला तो उसमें झुमके गायब थे। ठगी का शिकार हुई माया देवी तुरंत जनकगंज थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पास के सीसीटीवी फुटेज में तीनों ठग महिला से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर ठगों की तलाश में जुट गई है। जानकारी सामने आई है कि एक महिला के साथ उसको बहला फुसलाकर उसके गहने रुमाल में रखवाकर उसको धोखाधड़ी के संबंध में भी जानकारी सामने आई है। ये थाना कंपू थाना जनकगंज के क्षेत्र बता रहे हैं, तो अभी इसमें तस्दीक कर रहे हैं कि घटना कहाँ की है, किन लोगों ने की है। तस्दीक के उपरांत इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी करेंगे। जी, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं, उन्हें कथन भी देख रहे हैं और वहाँ आसपास लोग थे उनसे ही पूछताछ कर रहे हैं कि लोग कहाँ के थे जिन्होंने ये घटना की है। इस संबंध में अभी पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई। संस्कार भारती की ग्वालियर महानगर इकाई ने मीडिया से रूबरू होते हुए वर्तमान में स्टैंड अप कॉमेडी की आड़ में परोसे जा रहे कंटेंट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में संस्कार भारती का मानना है कि हास्य की विधा में भारतीय मूल्यबोध की दिशा में रस भाव की पुरानी कला को फिर से जिंदा करना होगा। आचरण न्यूज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर संस्कृति के खिलाफ परोसी जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर जब सवाल किया तो संस्कार भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने इस मसले पर सरकार के आगे दबाव बनाने का दावा किया। संस्कार भारती ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार से नियम कायदे बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। संस्कार भारती का एक नया आयाम हमने अभी विगत 2 वर्षों से शुरू किया है, सिने टॉकीज। बम्बई में अभी उस पर 2 साल से लगातार चिंतन मनन हो रहा है। बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यकर्ता, निर्माता, अभिनेत्रियां उस सिने टॉकीज से जुड़ी हुई हैं और हर हफ्ते भी वहां पर चिंतन मनन का कार्यक्रम हो रहा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।